हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मैं अपनी ज़िंदगी की एक ट्रू स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत साल पुरानी है, लेकिन शायद मैटर नहीं करती आज के टाइम में, लेकिन कभी कभी कुछ यादें होती हैं, कुछ हंसाती हैं, कुछ रुलाती हैं। तो मैं आपको बताती हूँ। जब मैं 18 साल की थी तो मेरा स्कूल ख़त्म हुआ था, तो मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद मेरी एज थी 18-19 साल, है ना। बहुत ज़्यादा मैं ऐसा नहीं था कि मैच्योर थी, समझदार थी, है ना। तो उस टाइम कॉलेज में ना देखिए, आपको भी पता है कॉलेज का एटमॉस्फेयर अलग होता है, स्कूल का अलग होता है। तो एक लड़के ने मुझे प्रपोज किया कॉलेज में, है ना। ऐसे नहीं किया, मैं आपको उसकी स्टोरी आपको स्टार्टिंग से बताऊं थोड़ी लंबी हो जाएगी, बट इट्स ओके, थोड़ा सा बता देती हूँ मैं। तो मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मुझे ज़िंदगी में मतलब कोई मैं रिलेशनशिप में जाऊंगी, ऐसे है वैसे है। बट हुआ क्या था कि उसने ना मतलब वो मेरे से क्लास में एक सीनियर था, ठीक है। तो उसने ना मतलब बोला कि मैं टॉपर हूँ क्लास का। और मुझे लगा कि सच में टॉपर होगा, बट टॉपर नहीं था वो क्लास का। मतलब कोई ऐसा इतना वो नहीं था, लेकिन मेरे को तो यही बताया ना, मतलब उसकी एक फ्रेंड थी, उसने मेरे को आके बोला कि ये लड़का जो है ना हमारी क्लास का टॉपर है, सीनियर है, कुछ भी नोट्स वगैरह कुछ लेने हो तो इससे ले लेना। तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि पढ़ाई में थी आगे, तो मैं इंटेलिजेंट थी और पढ़ती भी थी, तो मुझे लगा। तो मैं मेरी एक फ्रेंड को लेके उनके पास चली गई और मैं कहा सर मुझे नोट्स दे दो, ठीक है। तो वो नोट्स वगैरह उन्होंने मुझे प्रोवाइड करे, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन था उस इंसान के साथ, ठीक है। सेकंड मतलब ऐसा देखो, मैं मेरी पर्सनैलिटी ठीक थी, मैं सुंदर भी थी, ठीक थी ओवरऑल, मतलब पसंद आ जाऊँ किसी को, इतनी तो थी मैं, ठीक है। तो उसके बाद मेरा सेकंड इंटरेक्शन था जब मैं आपको आज ये बातें मैं शुरू से अभी क्यों बता रही हूँ, उसका रीज़न मैं आगे बताऊंगी, आप मुझे जज मत कीजिएगा, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, ठीक है। तो देखिए, जो सेकंड मेरा जो इंटरेक्शन था वो हुआ था कि एक क्विज हुआ हमारे कॉलेज में उस टाइम। और क्विज में क्या था कि पार्टिसिपेट करना था। तो जो एक मतलब सीनियर जूनियर की जोड़ी बनाई गई थी, मतलब इस तरीके से बनाएंगे। तो जो वो पर्सन था उसने मुझे अप्रोच किया और मुझे कहा कि आप इंटेलिजेंट हो पढ़ाई में, तो आप ना वो क्विज में पार्टिसिपेट करो मेरे साथ। मैंने कहा ठीक है। मैं उस क्विज के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस थी और मैं तैयारी भी कर रही थी, ठीक है। और उस क्विज में मैंने पार्टिसिपेट भी किया। और हम आई थिंक फर्स्ट आए थे, सेकंड मुझे याद नहीं, बट हम जीते थे वो क्विज, ठीक है। वो पर्सन और मैं, हम दोनों की एक टीम थी, हाँ, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा इतने आंसर्स नहीं दिए थे, बट हम जीत गए थे, ठीक है। तो ये मेरा सेकंड इंटरेक्शन था। उसके बाद थर्ड इंटरेक्शन क्या हुआ था कि मैं पहले बस में जाती थी कॉलेज से ही मतलब अपने घर तक, ठीक है। तो जो हमारे जो सर थे ना एक, है ना, उन्होंने क्या किया, हमारा मेरा जो वो बस से ना मेरे को मतलब एक छोटी कैब में भेजना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि आप ना इस कैब में जाना, क्योंकि कुछ बच्चे जो उस साइड के रहते हैं ना, उनके लिए कैब है। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो जो पर्सन था वो भी उस कैब में ही जाता था, मैं भी। तो हम जब जाते थे तो वो आमने सामने इंटरेक्शन होता था करीबन काफ़ी टाइम तक, है ना। ये मेरा उस इंसान के साथ थर्ड इंटरेक्शन था। तो इस तरीके से मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मतलब मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, इस तरीके से मेरा इंटरेक्शन था। और उसके बाद उसने मेरी फ्रेंड, जो मेरी फीमेल फ्रेंड थी, उसको बोला कि निधि को अगर मैं प्रपोज करूँ तो क्या वो हाँ कर देगी, मतलब पूछा। तो मेरी जो फ्रेंड थी उसने मना कर दिया साफ, बोला कि नहीं, निधि हाँ नहीं करेगी, वो पढ़ाई लिखाई में रहने वाली शरीफ सी लड़की है, वो इन चक्करों से बहुत दूर है, वो हाँ नहीं बोलेगी, ठीक है। फिर ये बात मुझे मेरी फ्रेंड ने मुझे बताई नहीं, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या कि उस लड़के ने मुझे प्रपोज किया सामने से, ठीक है। और मैंने हाँ बोल दिया, ठीक है। और जब मैंने मेरी फ्रेंड को ये बात बताई कि मैंने हाँ बोल दिया उसको, तो वो हैरान रह गई, वो शौक होगी, बोलती तूने हाँ बोल दिया। मैंने कहा हाँ मैंने बोल दिया। हाँ बोलती, मैंने तो उसको मना किया था कि तुम हाँ नहीं बोलेगी, तूने हाँ क्यों बोला। मैंने हाँ इसलिए बोला था क्योंकि वो लड़का मुझे भी पसंद था, ठीक है। बात यहाँ पे मैं आपको ये बात क्यों बता रही हूँ आज, मैं आपको अपनी, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ की, पर्सनल लाइफ की स्टोरी आपके साथ शेयर करी है, मेरे हस्बैंड की, है ना, सनी की। लेकिन वो स्टोरी अधूरी रह जाएगी अगर मैं आपको स्टार्टिंग से चीज़ें नहीं बताऊंगी तो, है ना। कि मेरा रिलेशनशिप सनी के साथ कैसे बना, क्या हुआ था पूरा, मैं आज आपके साथ खुल के अपनी दिल की बातें शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो वो पर्सन के साथ मेरा जो रिलेशनशिप था वो शुरू हुआ, ठीक है। तो
ऐसा देखो, वो जो पर्सन था, वो मैं ये नहीं कहती कि वो बुरा इंसान था या वो घटिया था या उस तरीके का इंसान था जो लड़कियों को यूज़ करके मतलब ऐसा छोड़ दे, या इस तरीके का इंसान वो नहीं था। वो एक अच्छा इंसान था, ठीक है। लेकिन वो क्या चाहता था, मेरा सिर्फ एक भला चाहता था कि मैं कुछ बनूं लाइफ में, कुछ पढ़ाई करूं, ये करूं वो करूं, ठीक है, इस तरीके से। तो वो मतलब वो रिलेशनशिप को मैं ऐसा ये नहीं बोलूँगी कि उस वो ऐसा कि प्यार व्यार वाला कुछ ऐसा वो चीज़ थी, कुछ था। बट वो था कि वो केयरिंग था, बस वो केयर थी। मतलब उस लड़के के लिए का मन में मेरे लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी और केयर थी, और वो भी मेरी काफ़ी रिस्पेक्ट करता था और केयर करता था, ठीक है। मतलब केयर इतनी की, देखो मैंने एक बार उसको बोला कि मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मेरे को ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो उस लड़के ने ना मेरे लिए मतलब मुझे आज भी याद है, मेरे को ना करीबन करीबन 1500-2000 रुपये ऐसे दे दिए और कहा कि तू रोज जूस पी लिया कर, तेरा तू ठीक हो जाएगी। मतलब इस तरीके से था। मतलब वो हर महीने मुझे काफ़ी 2-3-4 हज़ार रुपये दे देता था हर महीने एज अ पॉकेट मनी। बोलता था कि तेरे को अच्छा लगता है, तू शॉपिंग कर, तुझे खुश रहना है, तेरे को तू इंजॉय कर अपनी लाइफ को। मतलब वो ऐसा बस ऐसे ही मतलब मेरी इस मामले में केयर करता था। उस मतलब मैं आपको बताऊं, एक बार क्या हुआ, मेरी फ्रेंड के साथ मैं गई हुई थी, तो मेरा ना जैसे मोबाइल फ़ोन था, वो ना जैसे मैंने उस पे डेस्क पे रखा और कोई बंदा आया और वो उठा के ले गया, ट्रक ड्राइवर था वो, मेरा फ़ोन चोरी हो गया और मैं रोने लग गई। मैंने फ़ोन मिला के उसको बोला, मैं मेरे पास तो पैसे भी नहीं, मेरा फ़ोन चोरी हो गया। उसने नेक्स्ट डे ही इतना सबसे, उस टाइम के हिसाब से वो बहुत अच्छा फ़ोन था जो उसने मुझे उसी टाइम गिफ्ट कर दिया, मतलब मोबाइल फ़ोन। मतलब उस हिसाब से यार, कोई इंसान कमाता भी ना हो और वो भी अपनी पॉकेट मनी में से ही सेविंग करता हो, है ना, तो उसने मुझे मोबाइल फ़ोन गिफ्ट किया। काफ़ी अच्छा एक्सपेंसिव फ़ोन था उस टाइम के हिसाब से, आज के टाइम के हिसाब से नहीं कह रही, वो बटन वाला दूसरा था, बट अच्छा था, ओवरऑल ठीक था। तो उसका वो एटीट्यूड वैसे ऐसे इस तरीके से था। और वो हमारा जो था ना, एक टीनेजर वाला कनेक्शन था। मैं आज आपको ये चीज़ें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ और बातें बतानी है इसके साथ, लेकिन वो बातें तब बता पाऊंगी जब मुझे स्टार्टिंग से चीज़ कुछ थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये बात भी मैं बताऊँ, एक बात आप हंसोगे भी, कि उस इंसान के साथ मैं कॉलेज टाइम के अलावा कभी मिली ही नहीं। मुश्किल से एक आधी बार कभी लंच किया हो तो किया हो, मैंने कभी मिली ही नहीं। मैं कॉलेज के बाहर कभी नहीं मिली मैं, क्योंकि मेरी फैमिली में क्या था कि उस टाइम अलग एटमोसफियर होता है यार। आप आज का हिसाब और उस टाइम का हिसाब आप नहीं समझ पाओगे, समझ रहे हो। हम छोटे शहर में रहते हैं और छोटे शहर का माहौल अलग होता है। और उसके अलावा आप समझ सकते हो, उस टाइम कंडीशन चीज़ें अलग थी। मोबाइल फ़ोन्स भी नए नए तभी आए थे उस टाइम, तो ये इतना यूट्यूब तो होता ही नहीं था, जहाँ तक मुझे याद है, इतना कोई यूज़ नहीं करता था। नेट भी लिमिटेड होता था, मैसेजेस भी लिमिटेड होते थे, वो टाइम था वो, ठीक है। तो ऐसा ना मेरा जो इंटरेक्शन था वो कॉलेज में ही हुआ और कॉलेज में ही सीमित था वो, ठीक है। तो कॉलेज से बाहर तो कभी मिलना ही नहीं हुआ, क्योंकि मेरा कॉलेज लेट था, घर आती थी लेट हो जाती थी, बस ऐसे ही था, ठीक है। और भाई छोटे शहर में रहते थे तो डर लगता था कि कोई देख ना ले, ये है ये फैमिली फैमिली, है ना। तो इस ऐसा मतलब बाहर वाला कोई ऐसा सीन नहीं था। बट हाँ, मैं आपको जो बात है, मैं आज दिल से जो सच्चाई है अपनी ज़िंदगी की, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो वो जो लड़का था वैसे ऐसे मेरे लिए काफ़ी केयरिंग था, और मतलब ऐसे मेरे लिए बुरा नहीं था। लेकिन कुछ चीज़ें थी जो ख़राब हो गई बाद में। क्या ख़राब हुई कि मतलब अब मैं क्या बताऊँ कि थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर था उसका, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग था, और थोड़ा गुस्सा उसमें था, थोड़ा ज़्यादा था। और वो चीज़ें ना मेरे से नहीं, मतलब मेरा नेचर ऐसा है कि मैं बहुत फील करती हूँ चीज़ों को। कोई मुझे कुछ बोल देना मेरे से सहन नहीं होता, मैं रो पड़ती हूँ। मैं बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और वो हरियाणवी बोलता था थोड़ा सा, तो वो खड़ूस लैंग्वेज बोलता था थोड़ी सी, मतलब ऐसी लैंग्वेज जो मतलब मेरे को सुन के दुख होता था। मुझे लगता था यार ये ऐसे क्यों बोल रहा है मुझे, है ना। मतलब उसकी वर्डिंग ऐसी थी या क्या था मुझे नहीं पता, या वो मेरे साथ ऐसा था मुझे नहीं मालूम। बट वो जो वर्ड्स थे ना मेरे दिमाग में से निकलते नहीं थे, मेरे टेंशन बन जाती थी बहुत ज़्यादा, और मैं स्ट्रेस में भी आ जाती थी। फिर मेरे को ना मतलब वो चीज़ें ना मेरे से नहीं होती थी फिर सहन। तो फिर वो उसके जब ऐसे फ़ोन कॉल्स आते तो मैं कई बार बहाना लगा देती थी। मैं कहती थी यार मैं अभी बिजी हूँ, ये है वो है, मैं उठाती भी नहीं थी कई बार, है ना। मैं इग्नोर भी करती थी, बट मैं उसे पसंद भी करती थी, ऐसा नहीं था। बट ये है कि मुझे डर लगता था काफ़ी ज़्यादा कि यार वो इंसान मुंह से कुछ भी बोल देता है, जो मतलब सोच के नहीं बोलता कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। ऐसा देखो, वो ऐसा मेरे ऊपर पैसा भी खर्च कर रहा है ना, करता है। इससे
ये भी है कि यार बंदा केयरिंग है ना, पसंद भी करता है, लेकिन वो है ना कि एक कुछ चीज़ें थी जो मुझे हर्टफुल लगती थी बहुत ज़्यादा, मतलब अजीब लगती थी, जैसे वो चीज़ ना मतलब अंदर तक हर्ट होने लग गई थी वो चीज़ें मुझे। तो करीबन करीबन इस बात को 4 महीने, 6 महीने निकल गए, 7 महीने निकल गए, 8 महीने निकल गए, ठीक है। उसके बाद एक बार एक लंच पे मतलब उसने मुझे बुलाया, मैंने कहा ठीक है लंच पे, तो उस लंच पे उसने मुझे बुलाया और ब्रेकअप कर लिया मेरे साथ। उसने बोला कि देखो देखो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन के रहना चाहती हो तो पूरा कॉलेज टाइम में रह सकती हो, लेकिन मैं मेरी और तुम्हारी शादी नहीं हो सकती क्योंकि हमारी कास्ट अलग है, घर वाले मानेंगे नहीं। उसने ये बात मुझे बोली, ठीक है। तो मुझे उस टाइम बहुत बुरा लगा, मैं हर्ट हुई, क्योंकि उसी इंसान ने मुझे मैरिज के लिए प्रपोज किया था फर्स्ट टाइम जब प्रपोजल वाली बात थी, और खुद से ही बोला था कि शादी करेंगे, ये करेंगे, और फिर कुछ महीनों बाद 6-7 महीने बाद कह दिया कि नहीं नहीं शादी शोदी कुछ नहीं मतलब हो सकती, लेकिन मैं तुम्हारी केयर करता हूँ, मैं फिर भी तुमसे प्यार करता हूँ, ऐसे ऐसे बोला। तो मैंने उस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया उसी वक्त, ठीक है। ख़त्म इन द सेंस कि मेरे को उस टाइम हर्ट बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत दुख हुआ, लगा मुझे कि यार ऐसे कैसे बोल दिया। लेकिन वो रिलेशनशिप मेरी तरफ से ये था कि मेरे को ये चीज़ समझ आ गई थी कि जहाँ हमारा फ्यूचर नहीं, मेरा फ्यूचर नहीं, तो उस साइड क्यों अपना टाइम देना है या चीज़ें हैं। बट हाँ, उसने मुझे ये बात बोली थी कि ना देखो, फिर कॉलेज टाइम में मतलब उस मीटिंग में बोला था, लंच टाइम में कहा था कि तुम भी कोई बॉयफ्रेंड मत बनाना, मैं भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाऊंगा, तुम भी मेरे सामने हो, मैं भी तुम्हारे सामने हूँ, ठीक है। बस मैं तुम्हें पसंद अभी भी करता हूँ, लेकिन मतलब बस हमारा ना कुछ आगे फ्यूचर नहीं हो सकता। मैंने कहा ठीक है। तो क्योंकि मैं देखो, एक बार कोई इंसान किसी इंसान के साथ मतलब दिल से जुड़े हुए हो, तो कोई इंसान दो शब्द कुछ बोल दे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो एकदम से तो कनेक्शन, सामने वाले बंदे ने अगर बोला है आपको तो उसका कनेक्शन तो बहुत पहले खत्म हो चुका है, ऑब्वियसली काफी टाइम पहले खत्म हो चुका। और रीजन यही था, सिंपल बात की देखो उसको नहीं लगा कुछ तो उसने बोल दिया, लेकिन मेरी साइड से एकदम से देखो, मुझे एकदम से वो चीजों को मतलब टैकल करने के लिए टाइम चाहिए ना। तो एकदम से अगर आपको पता चले, तो ये मेरी जो फर्स्ट जो स्टोरी थी जिंदगी की, यहाँ पे खत्म हो गई थी, एकदम खत्म, ठीक है। फिर हमारा कोई इंटरेक्शन नहीं, हम कभी कभार मैं बस 2 महीने 3 महीने में हाय हेलो करके हालचाल वैसे पूछ लेती थी, या वो मुझसे पूछ ले, बस इतना था। कभी मिले नहीं, मिला नहीं, मतलब एक तरीके से खत्म हो चुका था चीजें, है ना। लेकिन उस चीज को मुझे मतलब मुझे टाइम चाहिए था यार, मैं एक बहुत इमोशनल इंसान हूँ, और अगर मैं किसी से जुड़ती हूँ तो मैं दिल से जुड़ती हूँ, और उस चीज़ से निकलने के लिए बहुत मुश्किल होता है। और जब वो इंसान आपको कॉलेज में बार बार सामने दिखे तो आपके लिए उस चीज़ से मूव ऑन करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। और आप इतने मैच्योर या समझदार भी नहीं होते हो कि उस चीज़ से आप समझ सको कि ये चीज़ क्या हो रहा है आपके साथ। तो मैंने उस टाइम अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई में लगा दिया। तो मेरे को ये था कि चलो कोई नहीं यार, मैं कुछ लाइफ में बनूंगी, कुछ नौकरी करूंगी, और जाने दो, मतलब वो चीज़ों को ना मेरे को हर्ट तो बहुत होता था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपना पढ़ाई में ध्यान देने लग गई। फिर मैंने सोचा छोड़ा, अपना पढ़ाई वगैरह करूंगी। तो मैंने फिर सेकंड ईयर, थर्ड ईयर वगैरह मैंने अच्छे से अपना पढ़ाई करी, मेरे अच्छे मार्क्स भी आते थे, मैं ठीक चल रहा था, सब कुछ बेटर चल रहा था। फिर लेकिन एकदम से क्या हुआ कि मुझे पता चला, मतलब आई थिंक मैं थर्ड ईयर में थी, मैं अपना नॉर्मल डे अपना प्रैक्टिकल वगैरह कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी, तो मुझे पता चला कि मेरे को मेरी फ्रेंड ने आके मुझे बोला कि उस इंसान की शादी है उसी की क्लासमेट के साथ, ठीक है, उसी की क्लासमेट के साथ शादी है 20 दिन बाद, ठीक है। वो जो न्यूज़ मुझे मिली, मेरे को एकदम से झटका दे गई बहुत बड़ा। मैं एकदम से बहुत मतलब टेंशन में चली गई थी, क्योंकि मुझे दुख इस चीज़ का नहीं हुआ कि मतलब चलो, मुझे ये तो पता ही था कि उस इंसान की कल को कहीं ना कहीं शादी तो होनी ही है, मेरी भी कल को होनी ही है, लाइफ में हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था, क्योंकि उस इंसान ने जब लंच पे उस दिन मुझे बोला था कि देखो ना, मैं गर्लफ्रेंड बनाऊंगा ना तू बॉयफ्रेंड बनाएगी, हम लोग सामने ही हैं। तो उस इंसान ने शादी भी कर रहा है अपनी क्लासमेट के साथ, तो ऑब्वियसली उसका कुछ ना कुछ चल रहा था ना, ऐसे थोड़ी होता है। तो वो चीज़ उसको मतलब उसने कहीं ना कहीं, मुझे ये बात हर्टफुल लगी कि यार उसने अगर करनी भी थी तो मेरे को जहाँ तक था कि यार अरेंज मैरिज होगी, घर वाले उसके ढूंढेंगे, कोई ऐसा कुछ होगा, कनेक्शन बनेगा। बट यहाँ तो मतलब फिर तो मुझे पता भी नहीं चला, मतलब मेरे को तो वो चीज़ हर्ट हुई ना, कि क्योंकि वो चीज़ मेरे सामने तो कहीं दिख ही नहीं, कॉलेज में था, मतलब ऐसा घूमते थे, साथ घूमते थे, बट मुझे ऐसा कभी लगा नहीं, क्योंकि एक भरोसा नाम की चीज़ होती है, इंसान करता है। मतलब आप यकीन
मानोगे, मैं जब एक टूर पे गई थी, कोई नैनीताल वगैरह कोई टूर था, तो उसमें वो पर्सन भी था। तो वो पर्सन ना उस लड़की के साथ जिसके साथ उसकी बाद में शादी होनी थी, उसके साथ एक ही ब्लैंकेट में घूम रहा था, एक ही ब्लैंकेट में मतलब घूमने लग रहे थे। मेरी फ्रेंड ने उस टाइम मुझे बोला कि निधि ये लड़का एक ही ब्लैंकेट में क्यों घूम रहा है उस लड़की के साथ। और मैं इतनी बेवकूफ़ और इनोसेंट थी उस टाइम, मैंने उस मेरी फ्रेंड को बोला कि अरे नहीं यार, वो ना इसको ठंड लग रही होगी बेचारे को, मतलब उस पर्सन को, और ये तो बेचारी अच्छा है, हेल्प कर रही है यार, ठंड से बचा रही है। मतलब वो हाथ में हाथ पकड़ के घूमे रहे या कोई ऐसे भी घूम रहे हैं, और मेरे को फिर भी दिमाग में नहीं आया कुछ भी कि इनका कुछ चल रहा है। मेरे को लगा कि नहीं यार, इंसान ने कुछ वादा किया है वो तोड़ेगा थोड़ी, इंसान ऐसा नहीं हो सकता। मतलब मेरे दिमाग में मेरा ट्रस्ट लेवल देखो आप, किस हद तक लेवल तक ट्रस्ट के सामने बंदा किसी का हाथ पकड़ के भी घूम रहा है, तब भी मुझे भरोसा है कि नहीं ये मुझे चीट नहीं कर सकता। मतलब इस लेवल का ट्रस्ट तो भैया कोई नहीं कर सकता किसी के साथ, जो मैंने किया था। ठीक है, लेकिन ऐसा मेरा रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका था बहुत साल, महीनों क्या सालों पहले, मुझे भी पता था। लेकिन हाँ, बस मुझे था कि चलो कोई नहीं यार, कम से कम जब होगी शादी तो कम से कम एक दूसरे को दिखेंगे तो नहीं, उस टाइम होगी शायद मैं कहीं और होंगी, वो ये बंदा कहीं और होगा। तो ये सीन था। ठीक है, तो इस सीन के बाद जब मुझे पता चला कि हाँ उस इंसान की शादी हो रही है, मतलब जो भी है, तो उस टाइम एक बहुत ही ज़्यादा मेरे ऊपर हैवी टाइम था। लेकिन मैंने उस टाइम को भी निकाल लिया, मैं अपना पढ़ाई पे ध्यान दिया, मुझे कहा था कि यार मुझे अपनी नौकरी पे ध्यान देना है, आगे निकालना है। ठीक है, तो मैं अब अपने दोस्त के बारे में बात मुझे यहाँ अपने दोस्त की करनी थी, लेकिन मेरे को ये स्टोरी आपके साथ शेयर करनी पड़ी, क्योंकि अपने दोस्त के बारे में बात तो तभी कर पाऊंगी ना जब यहाँ से स्टोरी शुरू हुई थी। ठीक है, तो जो मेरा जो फ्रेंड था ना, उस टाइम आई थिंक मैं 20-21 साल की होंगी, आई थिंक 21 की होंगी या 20 की, ऐसी ही होंगी, हाँ 20 की होंगी। तो 20-21 के बीच में ऐसे थी। तो वो हुआ क्या कि मेरी एक दोस्त होती थी, उसको वो दोस्त पसंद था जो मेरा दोस्त था। ठीक है, तो मेरी जो एक फ्रेंड होती थी, दूर की कोई दोस्त थी। ठीक है, उसके पास ना मतलब उसने ना मेरा नंबर से ना मतलब उसने किसी कहीं से उसका नंबर लेके उसको अप्रोच किया। ठीक है, उस बंदे को, क्योंकि वो उसको लाइक करती थी, मेरी एक फ्रेंड। ठीक है, और उसका एक फ्रेंड मेरे को लाइक करता था, बट मेरे को नहीं पता था कौन था कौन नहीं। तो उसने क्या किया, मेरे नंबर पे कांटेक्ट किया, मेरा जो दोस्त था। ठीक है, और मैं उस टाइम कूलर में पानी भर रही थी और मैं परेशान हो रही थी, क्योंकि मेरे को इरिटेशन इस चीज़ से हो रही थी, क्योंकि देखो मैंने उसको फिर फ़ोन उठाती मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार मेरे पास फ़ोन मत करो, तुम्हें जिस उससे बात करनी है ना, मैं बात कॉलेज में करवा दूंगी, कॉलेज में ही वो मेरे साथ होती है, क्योंकि उसके पास फ़ोन नहीं था उस टाइम। ठीक है, ऐसा सच मैं तब करवा दूंगी। ठीक है, उसने कहा ओके। तो मेरे को फिर बार बार फ़ोन आए जा रहे थे, तो मेरा क्या था कि मैं गिर गई उसी टाइम, कूलर में पानी भर रही थी, मैंने एकदम से उस पर चिल्ला पड़ी। वो जो मेरा फ्रेंड था, दोस्त था, उस पर मैंने चिल्ला पड़ी। मैंने कहा यार क्या है, क्यों परेशान कर रहे हो, इतनी देर से फ़ोन पे फ़ोन करे जा रहे हो, मैं गिर गई, मेरे चोट लग गई है तुम्हारी वजह से, तुम कितने फ़ोन करोगे। उसने सामने से बोला यार तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, इतना बोला। मेरे को लगा, मैंने कहा अच्छा। तो उस बंदे ने ना मतलब मेरी आवाज़ की तारीफ़ करी, बोला तुम तो रेडियो जॉकी में जा सकती हो यार, तुम्हारी आवाज़ सच में बहुत अच्छी है, मैंने पहली बार सुनी है तुम्हारी वॉइस, तुम्हें देखा तो है कॉलेज में, बट आवाज़ सुन के ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा काफ़ी स्कोप है, तुम एफएम में ट्राई कर सकती हो, आरजे बन सकती हो, तुम्हारी आवाज़ सच में अच्छी है। मतलब ऐसे बात हुई। ठीक है, मैंने कहा ओके। तो फिर दूसरी तीसरी बार भी मेरी बात ना ऐसे ही हुई थी, उसी से ही, मतलब मेरी जो फ्रेंड थी उससे। ठीक है, और वो मुझसे बात कर रहा था, मैं उस लड़के से बात कर रही थी, मेरे दोस्त से, क्योंकि मेरी फ्रेंड उसको लाइक करती थी और मैं चाहती थी उनका कुछ कनेक्शन बन जाए। ठीक है, और जो मेरा वो दोस्त मुझसे बात कर रहा था, क्योंकि उसका जो दोस्त है वो मुझे लाइक करता था, और वो उसका सोच रहा था कि इसका और उसका कनेक्शन बन जाए। ठीक है, इस तरीके से हमारी बातचीत थोड़ी थोड़ी शुरू हुई थी। फिर बाद में जैसे मेरी फ्रेंड थी, जैसे था उनको मिलते थे, कॉलेज में बैठते थे, तो हम इकट्ठे बैठ रहे हैं, तब थोड़ा बहुत इंटरेक्शन, ऐसे ही हाय हेलो जितना थोड़ा शुरू हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जैसे इस तरीके से मेरा इंटरेक्शन शुरू हुआ था, तो वो इंटरेक्शन ना आपको मैं अब मतलब वो एक अच्छी दोस्ती, मतलब होता नहीं पक्की वाली दोस्ती में कन्वर्ट हो गया तब, जब मेरा जो वो फर्स्ट रिलेशनशिप था ना, उसकी मैरिज हो रही थी, तब मैं काफ़ी हर्ट हो गई थी, क्योंकि मेरे साथ एकदम से मुझे धोखा सा लगा उस टाइम।
और वो चीज़ मेरे दिमाग से निकल नहीं रही थी। तो उस टाइम उस इंसान ने, उस पर्सन को मैं आज दिल से, मैंने आज ये वीडियो बनाया उस इंसान के लिए नहीं है जो मैं फर्स्ट रिलेशनशिप का बता रही हूँ कुछ भी, बल्कि मैं इसलिए बनाई है क्योंकि मैं दिल से आज उस काफ़ी ज़्यादा ना अंदर से वो फील कर रही थी, थैंकफुल फील कर रही थी, है ना, उस टाइम के लिए कि उस इंसान ने मुझे उस टाइम कितना समझाया था, मुझे फ़ोन कर करके, है ना। तो मुझे आज सच में दिल से उस इंसान को थैंक यू बोलना था, क्योंकि उस इंसान ने मुझे ऐसे टाइम में ना, मतलब होता नहीं है कि बैठ के समझाना इतना, क्योंकि मैं अपना कॉन्फिडेंस तक लूज़ कर बैठी थी उस टाइम। मेरे को मतलब अंदर से ऐसे हो चुका था यार कि लाइफ कुछ नहीं बची, ऐसे है वैसे है। मैं बहुत ज़्यादा मतलब गंदे वाले डिप्रेशन में चली गई थी उस टाइम, मतलब बहुत गंदे वाली मेरी हालत हो गई थी। लेकिन उस इंसान ने मुझे उस टाइम फ़ोन कर करके मुझे समझाया कि नहीं निधि ऐसे नहीं होता। मतलब मेरी मेरी ऐसे ही मेरा नेचर था कि मैं बोलती भी नहीं थी उस टाइम ज़्यादा किसी से ना, मैं, क्योंकि मैं अपना कॉन्फिडेंस खो बैठी थी एकदम से। तो वो इंसान मेरे पास एक एक घंटा फ़ोन करके पता नहीं कैसी कैसी बातें करता था, मतलब म्यूजिशियन की, उसकी क्या बोलते हैं आजकल पॉप सिंगर्स की, जिनका मुझे कोई लेना देना भी नहीं होता था, जहाँ मेरा कोई इंटरेस्ट होता था, बट बस मैं सुनती रहती थी अच्छा ओके करके। बट उस चीज़ से ना उसने मेरे दिमाग में ना, मतलब बहुत सी चीज़ें, जैसे होता नहीं है कि लाइफ में लोग क्या चल रहा है, इतनी पॉजिटिविटी भर दी थी उस टाइम मेरे माइंड में। मुझे आज भी वो टाइम याद है, मतलब, और कि मैंने अपना पढ़ाई पे इतना ध्यान दिया, उसने मुझे इतना मोटिवेट किया उस टाइम फ़ोन कर करके, समझा समझा के। इवन आप यकीन मानो, उसकी कोई उस टाइम फीमेल गर्लफ्रेंड थी, मतलब मुझे नहीं पता है नहीं, उसने उसके साथ मुझे मिलवाया, यकीन मानो, और उसके साथ मेरी दोस्ती करवाने की कोशिश करी, ताकि मेरे को ना उस टाइम की कोई दोस्त की ज़रूरत है और मैं अकेला फील कर रही हूँ ऐसे टाइम में, तो मेरे को अच्छा लगे। तो उसने मेरी अपने उनसे फ्रेंडशिप तक करवाई कि नहीं तू उससे बात कर, तुझे अच्छा लगेगा, मतलब एज सच। तो मतलब उस टाइम उसने मुझे इतना मोटिवेट किया, इतना मुझे समझाया, वो टाइम वो चीज़ मेरे, मतलब मैं इतनी ज़्यादा, मतलब मैं उस टाइम पता क्या थी, मुझे इतना मोटिवेशन फील हुआ। वो मुझे पता नहीं कौन कौन से इंग्लिश सिंगर्स के बारे में बताता था कि हाँ यहाँ पे ये होता है वो होता है, ऐसी सी बातें मुझे समझाता था बैठ के। तो मैं ना इंग्लिश गाने मैंने डाउनलोड कर लिए सारे, उसने मुझे दिए, मुझे इंग्लिश सॉन्ग्स बोलते ये सुना कर, एंड्रिक के पता नहीं कौन कौन से, और मैं बैठ के उनको सुनती थी, गाती थी, उनको सीखती भी थी। मतलब मुझे ना काफ़ी चीज़ें, मतलब मुझे ना एक अलग ही, मतलब वो चीज़ होती है ना कि आपको ना कहीं आप अपना कॉन्फिडेंस जब खो देते हो, आप बहुत हद से ज़्यादा एक बहुत ही बुरे जोन में होते हो, तो उस जोन से आपको बाहर निकालना बहुत बड़ी बात होती है। वो इंसान ने मुझे इतना समझाया, इतना मोटिवेट किया कि नहीं तेरी लाइफ ऐसे है वैसे, इतने सपने दिखाए कि नई दुनिया में दोबारा भी प्यार हो, बल्कि मुझे दोबारा से इतना मोटिवेट किया, इतना ज़्यादा कि उसने मुझे ये तक समझाया कि नहीं ज़िंदगी में दोबारा भी प्यार हो सकता है, ज़िंदगी अच्छी भी हो सकती है दोबारा। इतना समझा के इतना मोटिवेट किया, और मुझे दोबारा प्यार करने पे यकीन हो गया था। मुझे यकीन हो गया था कि नहीं यार ज़िंदगी में दोबारा प्यार भी हो सकता है। और आप यकीन मानो, जो मेरे हस्बैंड थे ना, वो उसी क्लास में पढ़ते थे जिस क्लास में वो पर्सन पढ़ता था। समझ रहे हो, जो मेरा फर्स्ट रिलेशनशिप था ना, वो पर्सन जिस क्लास में पढ़ता था वो उसी का ही, मतलब उनका फ्रेंड ही लगा लो, लगभग दोस्ती था, ठीक है। तो जब मेरी फर्स्ट इंटरेक्शन मेरे हस्बैंड से हुई थी ना, तो उन्होंने सबसे पहले मुझसे यही क्वेश्चन पूछा था कि तुम तो उसकी गर्लफ्रेंड थी ना। तो मैंने हंसते हुए उनको बोला था, मैंने कहा था वो तो हिस्ट्री है यार, उसके बारे में क्या बात कर रहे हो, तो ही इज़ हिस्ट्री, मैंने ऐसे बोला। और वो मेरे हस्बैंड मुझे देख के हंस पड़े, बोलते हिस्ट्री, मैंने कहा हाँ हिस्ट्री। तो मतलब एज सच, मतलब उनको भी पता था कि ना वो चीज़ें मतलब वो बहुत समझदार और मैच्योर थे मेरे हस्बैंड। और कोई, मतलब उनको आप खुद सोचो यार, मतलब उनकी ही, मैं एक टाइम पे थी, तो चाहे वो बहुत सालों पुरानी बात थी, लेकिन उनको, वो इतने समझदार थे, वो उन चीज़ों से बहुत ऊपर थे, मतलब उठे हुए थे, उनकी सोच इतनी वो नहीं थी छोटी, और मेरी भी नहीं थी, ठीक है। मेरे को भी था कि चलो कोई नहीं यार, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ होता है, बट इन द एंड मैटर करता है प्रेजेंट में रहना, प्रेजेंट में देखना चीज़ों को, है ना। तो मैं ये चीज़ें आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ, है ना। अब आप सोचोगे कि क्यों शेयर कर रहे हो, देखो लोग किसी को कुछ भी जज करे, लेकिन वो जो चीज़ें थी ना वो बहुत पुरानी है, आज की नहीं है ये चीज़ें। लेकिन मैं आपको इसलिए नहीं बता रही ये चीज़ें, मैं इसलिए क्योंकि
मेरा जो दोस्त था ना, उस टाइम जो दोस्ती हुई थी ना मेरे फ्रेंड के साथ, वो मेरी दोस्ती कितने साल चली देख लो, 8-10 साल, है ना। मतलब कभी भी कोई भी इंटरेक्शन हो, कोई भी बात हो, मतलब उसने मुझे इतना पॉजिटिव बना दिया था लाइफ को लेके, मतलब मेरा नज़रिया बदल गया था देखने का लोगों को, ये सब चीज़ें, है ना, बहुत चीज़ें बदली थी। तो उसके बाद मैंने शायद मैंने उस फ्रेंड को आपको यूट्यूब पे भी इंट्रोड्यूस करवाया था, है ना, मेरे दोस्त को। तो लेकिन उसने मेरे लिए हेल्प करनी चाहिए थी। देखो उस टाइम भी देखो, मैं जब बुरे फेज में थी, जब मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए, मैं मेरे हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी सच में, और मैं सच बोल रही हूँ। जब मैं मेरे हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप में आई ना, तब मुझे जो मेरा जो फर्स्ट जो भी था, वो तो मुझे कुछ लगता ही नहीं था। मुझे ऐसा लगता था यार मैं बेवकूफ़ी थी, मतलब वो उस मेरे को तब समझ में आया कि एक्चुअल में रिलेशनशिप क्या होता है, कोई कैसे किसी को रिस्पेक्ट देता है ना। जब मेरे हस्बैंड मेरे को जैसे मेरे को कभी उन्होंने मतलब ऐसा मेरे को तब समझ में आया कि पैसा वैसा कुछ मैटर नहीं करता, मतलब आपकी जो मतलब वो चीज़ होती है, मतलब काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी, मतलब मुझे समझ में आई उस टाइम, है ना। तो मेरे जो हस्बैंड थे ना, मेरे मतलब जो फर्स्ट मतलब जो रिलेशनशिप, उनके ही दोस्त थे वो, तो मेरे को भी पता है, और मेरे पूरे कॉलेज को भी पता ही होगा, जो मतलब मेरे को पहले से जानते हैं उनको तो मालूम ही है ना। क्योंकि कॉलेज में जो पढ़ते हैं उनको तो सब पता ही होता है, और मेरे को कोई ऐसा कोई शेम वगैरह नहीं है ये बातें बताने में, क्योंकि यार बहुत पुरानी बातें हैं, पास्ट है हर चीज हर इंसान का। तो फिर मैं आपको ये बात क्यों बता रही हूँ, क्योंकि देखो मेरे को ना उस इंसान, मेरे दोस्त को थैंक यू बोलना था, है ना। तो उसने मेरे को देखो, जब सेकंड बार ऐसा कुछ हुआ था मेरी लाइफ में, ठीक है, अब मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे, वो तो बहुत ही बड़ी बात थी मेरे लिए, है ना। उस टाइम भी वो इंसान मेरे घर आके मुझे कितनी बार उसने समझाया, है ना, मेरे को कितना यूट्यूब पे, मैं उसको थैंक यू आज इसलिए दिल से बोलना चाहूंगी क्योंकि उसकी वजह से शायद आज मैं यूट्यूब चला रही हूँ या यूट्यूब पर हूँ। क्योंकि मेरा कोई आइडिया नहीं था, मुझे तो ये पागलों वाला काम लगता था, ये क्या यूट्यूब यूट्यूब चलाना, है ना। बट उसको पसंद था, उसने मेरे को बोला था, मतलब कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेट किया यार उसने, मुझे यूट्यूब पे आने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए। जब मैं स्टार्टिंग में आई, मैं ऐसी हालत में नहीं थी, उसने मुझे मतलब काफ़ी चीज़ें बोली मुझे कि हाँ ऐसे कर। कुछ गलतियां भी मेरे से होती थी यूट्यूब पे, तो वो मैं घबरा जाती थी, मैं बहुत डर जाती थी यार आज मेरे से ये क्या हो गया, मेरे को पता ही नहीं यूट्यूब पे क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या नहीं छुपाना चाहिए, मुझे कुछ नहीं आता जाता था। तो वो इनमें से गलती भी हो जाती थी, तो वो कहता कोई बात नहीं, होगी तो होगी, अब जो हो गया उसको छोड़ो, आगे का देखते हैं, अब हम आगे क्या काम करेंगे, हम अच्छा काम करेंगे। और मैं एक बात बता देती हूँ, जो लोग मुझे कई बार पूछते हैं कि देखो आपने शुरू में क्यों बोला था कि ससुराल अच्छा था आपका, जबकि आपने बाद में चीजें सारी खोल के बाद में रखी। तो मैं आपको बता देती हूँ, वो वीडियो मैंने अपनी मर्जी से नहीं बनाया था, मेरे उस दोस्त ने ही मेरे से बनवा दिया था। वो मेरे को ऐसे बोला था कि ना निधि, हम ना यूट्यूब पे बहुत अच्छा काम करेंगे, तो इन चीजों को ना ले, अगर ये इन चीजों में तू घुस गई ना, तो ये चीज बहुत गंदी जाएंगी आगे फ्यूचर के लिए, और हमें इन चीजों में नहीं पड़ना। हम एक काम करेंगे, एक वीडियो बना देंगे जिसमें तू ये बोलती हो कि हाँ तेरे ससुराल वाले अच्छे थे, और वो ये था वो था, थोड़ी सी तारीफ कर दियो, ताकि फिर अब तुझे पता है कैसे थे कैसे नहीं थे, बट उनको छोड़ दे अब तू, है ना, हम आगे कुछ और अच्छा काम करेंगे। तो तू बस ये बोल दे उस पे वीडियो में कि तू अच्छा अच्छा बोल दे उसमें उनके लिए। तो मैंने उसमें अच्छा अच्छा बोल दिया था, मैंने ऐसे ही कि हाँ ऐसे हैं वैसे हैं, बल्कि मुझे पता था कि उन्होंने तो मेरे साथ क्या क्या किया था, लेकिन उसने मेरे को ये बोला कि तू अच्छा बोल देगी ना, तो वो चीज़ ना मैटर वन यहीं खत्म हो जाएगा, फिर उनको तेरे से वैसे ही कुछ लेना देना नहीं है, तू फिर अपना काम करेगी, हम बढ़िया वाला काम करेंगे ऐसे वैसे। तब मैंने ये बात उसकी हाँ बात मान के मैंने अच्छा अच्छा बोल दिया था वीडियो में कि हाँ अच्छे हैं अच्छे हैं। लेकिन फिर बाद में चीज़ें इसलिए ख़राब होगी कि उन्होंने मेरे को फिर ऐसे ऐसे फ़ोन करके उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, मेरे को 2-3 बार गंदा गंदा बोला। तब मेरे को गुस्सा चढ़ गया, मैंने कहा अच्छा मैं तो वीडियो में अच्छा अच्छा बोल रही और ये मुझे ऐसे ऐसे बोल रहे हैं फ़ोन कर करके। तो फिर मैंने सोचा कि अब तो भैया मैं अपनी दिल की, मेरे साथ जो हुआ है मैं बताऊंगी। बल्कि वो मेरे को ससुराल के ऊपर तो वीडियो बनाने भी नहीं देता था, कहता था इस टॉपिक पे वीडियो मत बना, हम अच्छा काम करेंगे, कुछ बढ़िया काम करेंगे, हम अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आएंगे यूट्यूब पे, कुछ हम फूड ब्लॉगिंग करेंगे, हम बाहर एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को, हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें थी। मतलब वो मुझे बहुत समझाता था, और उसकी वजह से ही मैं आज इसलिए उसके लिए दिल से थैंक यू बोल रही हूँ, क्योंकि अगर वो मेरे को ना समझाता, उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि ऐसे है वैसे है। और जब स्टार्टिंग में जब मैं यूट्यूब पे आई थी, मेरे को आके कितना समझाता था कि ऐसे करो वैसे वीडियो बनाओ, वीडियो शूट करने में भी मेरी मदद करता था कि ऐसे कर लेते हैं वैसे कर लेते हैं। जब मैं उस दिन पोर्ट्स लेने गई थी
तब भी उस टाइम मेरे साथ जाके वो लेकर भी आया था, मतलब काफ़ी मुझे एज अ मोरली उसने मुझे सपोर्ट किया था, नो डाउट, है ना। लेकिन उस टाइम कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि देखिए मेरी कंडीशन बहुत मेंटली ख़राब थी मेरे हस्बैंड के जाने के बाद। और वो जो टाइम था ना, ऐसा था कि आपको कोई नहीं भाता ऐसे टाइम में, है ना, कोई नहीं भाता। और चीज़ें मिसअंडरस्टूड भी हुई, ख़राब भी हुई कुछ चीज़ें, अब मैं यहाँ नहीं बोलना चाहूँगी, बट बस जो हुई, मैं मतलब उसके बाद काफ़ी टाइम हो गया, 1.5 साल हो चुका है शायद, मैं उस अपने दोस्त के टच में ही नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। उसने लास्ट टाइम जब मैसेज किया था तो मुझे यही बोला था कि निधि काश तू पहले वाली निधि बन जाए, तो कितनी इनोसेंट सी लड़की होती थी, तो तेरा ये रूप हमने कभी ज़िंदगी में देखा ही नहीं था, जो आज तू है ऐसी नहीं थी तू। पता नहीं तेरे साथ ऐसा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो तू इन चीज़ों से आगे मूव ऑन कर ही नहीं पा रही है। ऐसे काश तू पहले वाली निधि बन जाए, वही अच्छी लगती थी। बस यही बात हुई थी। बस मैंने भी मतलब उस टाइम मेरी भी मन में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें थी जो हर्टफुल मुझे लग रही थी उस टाइम। तो मुझे नहीं पता आज के टाइम में मेरा वो दोस्त कहाँ पर है, क्या कर रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता। शायद हो सकता हो मे भी उसकी शादी हो चुकी हो। और अब तो जो हमारा जो कांटेक्ट जिस तरीके से टूटा था, तो मुझे तो लगता नहीं कि वो मुझे अपनी शादी में भी बुलाएगा। हो भी चुकी हो मे बी, मुझे कुछ भी नहीं पता उसके बारे में, कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। बस हाँ, मैं आज ये वीडियो इसीलिए बनाया क्योंकि उसकी वजह से ही मैं यूट्यूब पे आई ना। उसने ही मुझे मोरली सपोर्ट किया कि नहीं तू ये कर वो कर, ऐसे वीडियो बना, ये कर। स्टार्टिंग में 8-10 वीडियो में उसने मुझे सपोर्ट किया था, 15 वीडियो में। बाद में बस जो मेरे से बना मैं आगे अपना काम करती रही, है ना। बट हाँ, आज मैं थैंक यू बोलना चाहती थी कि यार उसने कम से उसकी वजह से ही आज मैं यूट्यूब पर तो हूँ ना, ये बात तो मैं मानती हूँ। और ये मतलब थैंक यू तो उसको ही बोलना था। उसने मेरे को देखो हम कहीं ना कहीं मोरली सपोर्ट तो किया ज़िंदगी में, है ना, निकलने के लिए। तो कल मैं इतनी टूटी हुई थी ना, मेरा इतना माइंड से ब्रेक डाउन हो रखा था। तो मेरे को याद है यार, मैं कल सोच रही थी कि मैं उसके पास फ़ोन मिला के ना वैसे ही बात कर लूँ, लेकिन फिर मैंने की नहीं बात। फिर मैंने वही है ना, एटीट्यूड तो हम में भी आ जाता है कि हम क्यों बात करें, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी हो जाती है ना, इंसान को ये लगता है कि यार अब हम नहीं करेंगे बात, वो नहीं करेंगे, ये है वो है ऐसे है ना। तो मुझे नहीं पता लाइफ में क्या चल रहा है, बट ठीक है यार, कुछ मेमोरीज होती हैं जो आपको हंसा भी देती हैं। तो कई बार होता है यार, कई बार आप पुरानी चीज़ों के बारे में सोचते हो। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि मैं अपने दुख में और उन चीज़ों में इतनी उलझ चुकी थी ना, इतनी उलझ चुकी थी उस टाइम की मतलब चीज़ें खराब हो गई, बस जो था सो था, हो गया तो हो गया, है ना। तो चलिए जाने दीजिए, बस इतना बोलूँगी। उस अपने दोस्त को थैंक यू बोलूँगी कि उसने मेरे हमेशा मेरे बुरे टाइम में मुझे सपोर्ट किया था। हाँ, ऐसा नहीं है, मैंने भी किया था। वो थोड़ा पढ़ाई में मैंने उसको सपोर्ट किया था। मैं उसको नोट्स भी बना के दिए थे, मैंने बहुत बार पढ़ाया भी है, मैंने उसकी गर्लफ्रेंड को भी पढ़ाया है। सच में मैंने उसकी गर्लफ्रेंड को भी पढ़ाया है। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।